हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया के साथ साथ यूक्रेन के लिए भी एक समस्या है। रूस बढ़ती कीमतों के कारण तेल से होने वाले अप्रत्याशित लाभ का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और यूक्रेन इसके बारे में कुछ करने वाला है। पुतिन की स्थिति बिगड़ रही है। यूक्रेन ने यूनाइटेड किंगडम को भी साथ लिया है। अमेरिका भी हैरान है कि यूके और यूक्रेन क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो यूक्रेन की रुकावट दूर करने के लिए किया जाना था वही अब होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के काम आएगा। माइंस खोजने वाले जहाज तैयार है। असल में इनकी संख्या 4 है और यूक्रेन का कहना है कि वो इन्हें होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने व ईरान में संघर्ष से प्रभावित वैश्विक ऊर्जा इंडस्ट्री को सामान्य करने के लिए जब भी जरूरत पड़े तैनात करने को तैयार है। ये खबर तब आई जब यूक्रेनी नौसेना अधिकारी 22 अप्रैल को 30 से ज्यादा देशों के बहुराष्ट्रीय सैन्य सम्मेलन में जा रहे थे। यूक्रेन ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वह जो भी मदद कर सकता है करने के लिए तैयार है। टाइम्स को एक अज्ञात यूक्रेनी सूत्र ने सब कुछ बताया। सूत्र ने कहा, हम सब देने को तैयार हैं। 4 माइन हंटर पोर्ट्समाउथ में हैं। उन्होंने आउटलेट को बताया कि वे यूक्रेन नहीं जा सकते क्योंकि वे सबसे पहला निशाना बन जाएंगे और मॉन्ट्रो कन्वेंशन भी कारण है। ये आपको थोड़ा सा संकेत देता है कि यूके का इस सब से क्या लेना देना है। मॉन्ट्रो कन्वेंशन तुर्की को किसी भी देश के सैन्य जहाज़ों के काले सागर में प्रवेश पर रोक लगाने का अधिकार देता है। तुर्की उन 2 जलडमरू मध्यों को नियंत्रित करता है जो इस अहम सागर तक जाते हैं, जो यूक्रेन युद्ध में नौसैनिक संघर्ष का मैदान रहा है। यूक्रेन अपने माइन हंटर जहाज काले सागर में नहीं भेज सकता, इसलिए उन्हें होर्मुज जलडमरू मध्य भेजने को तैयार है। मामला तब गंभीर होता है जब यूक्रेन खाड़ी में ऐसे जहाज भेजने की योजना बनाता है जो ईरान द्वारा जल मार्ग में पैदा की जा रही समस्या से निपटने के लिए है। उनमें से कम एक के पास वैसे ही हालात में काम करने का अनुभव है जैसे हालात में उसे काम करना होगा अगर उसे यूक्रेन के खाड़ी बचाव मिशन पर भेजा जाता है। यूक्रेन के पास 4 बारूदी सुरंग खोजी जहाज है जिन्हें वह काला सागर नहीं भेज सकता। इनमें 2 रॉयल नेवी के सैंडाउन क्लास के माइन हंटर हैं जो यूके ने 2023 में यूक्रेन को समुद्री क्षमता बढ़ाने के लिए दान किए थे। HMS शोर्म और HMS ग्रिम्सबी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूक्रेन की तटीय रक्षा में अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन अभी वे एक बंदरगाह में खड़े हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि वो इसे बदलने के लिए तैयार है क्योंकि वो होर्मुज को खोलने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है और खुद को खाड़ी में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के पास रवाना होने को तैयार UNS मेलिटोपोल और UNS मारियोपोल भी है, जिन्हें डच और बेल्जियम नौसेनाओं ने सौंपा था। जैसे 2 पूर्व रॉयल नेवी जहाज, वैसे ही ये दोनों जहाज भी बंदरगाह में किसी भी मौके का इंतजार कर रहे हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह की कार्रवाई में भाग ले सकें। HMS शोरम होर्मुज जलडमरू मध्य की समस्या के समाधान में बहुत उपयोगी साबित होगा। यह पहले भी मध्य पूर्व गया है। 2018 में इस माइन हंटर ने वहां व्यापारी जहाज़ों के लिए समुद्री मार्ग सुरक्षित करने के काम पर तैनात हुआ और ये तैनाती 3 साल चली। HMS शोरम गहरे पानी की बारूदी सुरंगों को संभालता है क्योंकि इसमें जहाज के ढांचे से अलग किया जा सकने वाला खास सोनार है जिसे समुद्र में गहराई तक उतारा जा सकता है। HMS ग्रिम्सी उसी श्रेणी का माइन हंटर है, इसलिए हम मान सकते हैं कि इसमें भी ये क्षमता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि इस सब में यूके की भूमिका उभरने लगती है। हमारे पास एक स्पष्ट उदाहरण है। निश्चित रूप से 2 जहाज जो यूक्रेन खाड़ी में भेजने की योजना बना रहा है वे रॉयल नेवी से आए हैं। मामला इससे ज्यादा गंभीर है। ये दोनों जहाज और यूक्रेन के माइन हंटर अभी यूके के बंदरगाहों पर है। UNS मेलिटोपोल और मारियोपोल पर यूक्रेनी नाविक तैनात है और रॉयल नेवी के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं जब तक उनकी तैनाती होर्मुज जलडमरू मध्य में नहीं हो जाती। यहाँ पर समन्वय हो रहा है। यूके ने सिर्फ अपने जहाज यूक्रेन को नहीं दिए बल्कि वो ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि यूक्रेन उनका इस्तेमाल कर सके। जब यूक्रेन होर्मुज जलडमरू मध्य में 4 माइन हंटर जहाज भेजने के लिए तैयार होता है तो ये कोई खोखला वादा नहीं होता। यूक्रेन जानता है कि वे जहाज और उनके चालक दल तैयार है और यूके ने यह सुनिश्चित किया है। यूके की भागीदारी बढ़ाते हुए यूक्रेन के 4 माइन हंटर जहाज संभवतः यूके फ्रांस के संयुक्त प्रयास में
होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए तैनात किए जाएंगे। 22 अप्रैल की बैठक इसी विषय पर थी। 30 से अधिक देशों के नेताओं ने मुलाकात की ताकि वे यह चर्चा कर सके कि खाड़ी क्षेत्र में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वे कौन कौन से सैन्य संसाधन तैनात कर सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री साकिया स्टारमा ने कहा, हर मिशन शांतिपूर्ण और आक्रामक होगा। 30 देशों में से यूक्रेन सबसे पहले था जिसने बैठक से पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। यूक्रेन खाड़ी संकट सुलझाने में अहम भूमिका चाहता है, लेकिन पुतिन और रूस की असली समस्या यूक्रेन की लंबी रणनीति है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को साफ करना रूस के युद्ध प्रयासों को नुकसान पहुंचाता है। क्यों? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। पहले इस सब में एक शर्त है। यूक्रेनी जहाज यूके फ्रांस मिशन के साथ तभी ईरान जाएंगे जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म होगा। यूके और फ्रांस तब तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज नहीं भेजेंगे जब तक ईरान युद्ध की आशंका है। जहाज के क्रू के लिए जोखिम ज्यादा है क्योंकि वे अमेरिका, इजराइल और ईरान के संघर्ष के युद्ध क्षेत्र में फंस सकते हैं। साथ ही ऐसा लगता है कि सभी शामिल देश अपने कदम बहुत सावधानी से रखना चाहते हैं ताकि उनके किसी भी कदम की ऐसी व्याख्या न हो जाए जिससे दूसरे देश यह दावा कर सके कि वे अमेरिका का युद्ध में सीधे समर्थन कर रहे हैं। माइन हंटर ईरान में संघर्ष खत्म होने तक रवाना नहीं होते। जहां तक यह सवाल है कि यह कब होगा, तो बस इतना कह सकते हैं कि यह सब तय होना बाकी है। अमेरिका ईरान युद्ध विराम खत्म होने ही वाला था, तभी यूक्रेन 30 से अधिक देशों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखने के लिए जुड़ गया। अब ऐसा लगता है कि वह बदल गया है। 21 अप्रैल को रॉयटर्स ने बताया कि अमेरिका ने युद्ध विराम अनिश्चित काल तक बढ़ाया है ताकि अमेरिका और ईरान को शांति समझौते पर बातचीत का समय मिल सके, जिससे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो सकता है। अब समस्या यह है कि शांति वार्ता वास्तव में आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। 25 अप्रैल को पीबीएस ने बताया कि अमेरिका ईरान ताज़ा वार्ता विफल होती दिखी। ईरान के शीर्ष राजनयिक पहले ही पाकिस्तान छोड़ चुके हैं जहां वार्ता हो रही थी, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी दूतों से इस्लामाबाद न जाने के लिए कहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि जब ईरान को सिर्फ फोन करना है तो दूतों को दूसरे देशों में भेजना समय की बर्बादी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संकेत दिया कि बातचीत अच्छी नहीं चल रही है। ईरान की स्थिति को साझा किया कि ईरान पर युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए एक व्यवहारिक ढांचे की जरूरत है। अभी देखना बाकी है कि अमेरिका वास्तव में कूटनीति को लेकर गंभीर है या नहीं, इरागची ने सोशल मीडिया पर कहा। इस समय ऐसा ज्यादा लग रहा है कि फिर से बम गिरने शुरू हो जाएंगे, बजाय इसके कि अमेरिका और ईरान किसी तरह के समझौते पर पहुंचे। अभी यूक्रेन के माइन हंटर जहाज और होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए संयुक्त मिशन इंतजार करेगा। हालांकि जैसा कि हमने पहले भी कई बार देखा है, ईरान संघर्ष कभी भी अचानक बदल सकता है, इसलिए हमें कभी भी पूरी तरह से पता नहीं होता कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। अगर यूक्रेन के जहाज खाड़ी की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें कई समस्याएं सुलझानी होंगी और इससे पुतिन को बड़ा झटका लगेगा। ये सब कुछ बदल देता है और ये यूक्रेन के माइन हंटर्स को रूस के खिलाफ देश के युद्ध प्रयास में अमूल्य बना देता है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें गहराई से जाएं, आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब वह बटन दबाने का बिल्कुल सही समय है। हम ईरान की माइंस से शुरू करेंगे। भले ही अमेरिका और ईरान किसी तरह के समझौते पर पहुंच जाएं, जिससे दोनों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में अपनी अपनी नाकेबंदी हटा ली हो, लेकिन माना जाता है कि ईरान ने जो माइंस पहले ही पानी में बिछा दी हैं, वे एक समस्या बनी रहेंगी। अगर यह पता नहीं है कि वे माइंस हटाई गई हैं या नहीं, तो कितने व्यापारी जहाज वहां से गुजरने के लिए तैयार होंगे। समस्या को और बढ़ाने वाली बात यह है कि खुद ईरान ने भी शायद काफी सुविधाजनक ढंग से भूल गया है कि उसने अपनी माइंस कहां कहां बिछाई है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की 10 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार है, जिसमें कहा गया है कि ईरान की ये भूलने की आदत ही वो वजह थी जो देश की सरकार ने अमेरिकी आदेश का पालन न करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को युद्ध विराम के लिए साफ न करने के पीछे बताई थी। ईरान के दावे कितने सही है ये बहस का विषय है, लेकिन जो बात बहस के लायक नहीं लगती वह यह है कि जैसे जैसे शांति वार्ता विफल हो रही है, ईरान फिर से अपनी बारूदी सुरंग बिछाने की रणनीति की ओर लौट रहा है। 23 अप्रैल की एक रिपोर्ट में एक्सियोस ने बताया कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी
IRGC ने फिर से बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू किया है, जिससे सिर्फ अमेरिका नाराज होगा। IRGC की कार्रवाइयों पर ट्रंप प्रशासन ने पहले ही प्रतिक्रिया दी है। NBC रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने अमेरिकी सेना को निर्देश दिया है कि होर्मुज, जलडमरू मध्य या आसपास ईरानी नाव बारूदी सुरंगें बिछाते दिखे तो उसे मार गिराया जाए। ऐसा लगता है कि जब यूक्रेन के माइन हंटर खाड़ी में पहुंचेंगे तो उनके लिए काम काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। वहां पहुंचने पर जहाजों को ईरान जिन 2 तरह की नौसैनिक बारूदी सुरंगें बिछा सकता है, उनसे निपटना पड़ सकता है। हम जानते हैं कि ईरान ने होर्मुज, जलडमरू मध्य में टोल चुकाने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए रास्ता छोड़ा है। ईरान के पास खुद के जहाज है जिन्हें वह जल मार्ग से हटाना चाहता है ताकि अपने ग्राहकों को तेल बेच सके। बाकी जलडमरू मध्य में शायद महम 3 और महम 7 बारूदी सुरंगें बिछाई गई है। इनमें से कोई भी वैसा नौसैनिक बारूदी सुरंग नहीं है जैसा आप उम्मीद कर सकते हैं कि ईरान इस्तेमाल करेगा। इनके फटने के लिए जहाज का सीधे संपर्क जरूरी नहीं, ये ध्वनिक और चुंबकीय सेंसरों से पता लगाते हैं कि कोई जहाज सीमा में है या नहीं। अगर वे सेंसर सक्रिय हो जाते हैं तो बारूदी सुरंग अपने आप फट जाती है। महम 3 के मामले में इसका मतलब है कि 300 किलोग्राम या 661 पाउंड का वारहेड जो लहरों के नीचे 100 मीटर या 328 फीट तक डूब सकता है, जहाज के ढांचे को चीर देगा। महम 7 थोड़ी कम ताकतवर है। इसका वजन 220 किलोग्राम या 485 पाउंड है। इसे उथले पानी के लिए डिजाइन किया गया है और इसका शंक्वाकार आकार इसे सोनार के लिए कम पकड़ में आने वाला बनाता है। दोनों ही खतरनाक हैं। गार्जियन के अनुसार ईरान की नौसेना को नुकसान के बावजूद उसके पास 80 से 90% छोटी नावें और माइंस बिछाने वाले जहाज बचे हैं, जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए किया जा सकता है। तो यह स्पष्ट है कि यूक्रेन द्वारा अपने माइन हंटरों को खाड़ी में भेजना व्यावसायिक जहाज रानी के लिए अमूल्य साबित होगा। उनकी जरूरत है, बाकी संयुक्त मिशन में वे शामिल होंगे। यूक्रेन को रॉयल नेवी से मिले जहाजों के अलग किए जा सकने वाले सोनार महम 3 माइन से निपटने में बेहद जरूरी हो सकते हैं, खासकर होर्मुज जलडमरू मध्य में। केवल अपने जहाज भेजना यूक्रेन और उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए बड़ी बात होगी, जैसा आप जानेंगे। इस समय एक आदमी इस खबर से बेहद नाराज है। वह आदमी खाड़ी की स्थिति से खुश है क्योंकि इससे तेल की कीमतें बढ़ी और उसके देश के तेल की मांग लंबे समय बाद इतनी बढ़ी है। वह आदमी पुतिन है। वह यूक्रेन की योजनाओं से बहुत नाराज है। ईरान में युद्ध रूस के लिए सही समय पर आया क्योंकि यूक्रेन से 4 साल के युद्ध ने देश की युद्ध निधि लगभग खत्म कर दी है। चैथम हाउस ने 10 अप्रैल के लेख में कहा कि ये युद्ध पुतिन के लिए आर्थिक वरदान बना है। लेख में होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी से प्रतिबंधों के असर को उलट देने की बात भी कही गई, जिसने रूसी तेल पर G7 की मूल्य सीमा $46 प्रति बैरल कर दी थी। रूस के शैडो फ्लीट टैंकरों पर कड़ी कार्रवाई के साथ लागू ये सीमा 2026 की शुरुआत में असर दिखा रही थी। फरवरी में रूस को पिछले साल की तुलना में $1.5 अरब तेल राजस्व का नुकसान हुआ और तेल निर्यात घटकर 6.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया। फिर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हुआ। ईरान की होर्मुज जलडमरू मध्य नाकाबंदी से तेल की कीमतें बढ़ गई और फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार रूस मार्च की शुरुआत में रोजाना $150 मिलियन ज्यादा कमा रहा था। पुतिन जिस युद्ध को सहारा देने वाले बड़े आर्थिक लाभ की बेताबी से उम्मीद कर रहे थे, वह मिल गया है और रूस इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है। यूक्रेन ने इसे मुश्किल बना दिया है। रूस के तेल निर्यात केंद्रों पर लगातार हमलों ने रूस की कमाई पर गहरा असर डाला है। फिर भी गणित सीधा है। होर्मुज जलडमरू मध्य जितनी देर बंद रहेगा, रूस की तेल बिक्री के लिए उतना ही अच्छा है। अब पुतिन को इस बात से जूझना है कि यूक्रेन होर्मुज जलडमरू मध्य में सक्रिय भूमिका ले रहा है। अगर आज नाकाबंदी खत्म हो भी जाए, रूस के राष्ट्रपति को लगता है कि ईरान की बारूदी सुरंगों से वे ऊर्जा संकट का और फायदा उठा सकते हैं। ईरान निश्चित रूप से उन बारूदी सुरंगों को हटाने में मदद नहीं करने वाला है। यूक्रेन के इस प्रयास में शामिल होने से होर्मुज जलडमरू मध्य को पहले की तुलना में थोड़ा जल्दी सुरक्षित बनाया जा सकेगा।
तेल के एक बैरल की कीमत गिर जाएगी। इसके बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा कि रूस खुद को फिर से वही पाएगा जहां वह 2026 की शुरुआत में था। पुतिन यूक्रेन की इस कार्रवाई से रूस को मिले संदेश पर बौखला उठेंगे। यूक्रेन काला सागर में माइन हंटर नहीं इस्तेमाल कर पाया। तुर्की ने यह सुनिश्चित किया है। हालांकि तुर्की द्वारा उसके नियंत्रण वाले जलडमरू मध्य से युद्धपोतों के गुजरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का मतलब ये भी है कि रूस अपनी जर्जर काला सागर बेड़े को फिर से मजबूत नहीं कर पा रहा है। उस बेड़े ने अपने लगभग 1/3 जहाज खो दिए हैं और उसे अपने क्रीमिया मुख्यालय से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेन ने पारंपरिक जहाजों की जरूरत के बिना उसे तबाह करने के तरीके खोज लिए। मिसाइल, ड्रोन और मानव रहित सतही नौकाओं ने रूस के काला सागर बेड़े को लगभग निष्क्रिय कर दिया है। माइन हंटर ईरान भेजकर यूक्रेन पुतिन को दिखा रहा है कि उसे उस जल क्षेत्र में उनकी जरूरत नहीं है जो किसी भी अन्य से अधिक यूक्रेन युद्ध को प्रभावित करता है। तुर्की का फैसला महत्वहीन है। यूक्रेन अपने माइन हंटर हजारों मील दूर भेजकर रूस के युद्ध प्रयास को नुकसान पहुंचा सकता है और उस क्षमता का उपयोग कर सकता है जिसकी उम्मीद पुतिन ने अपने आक्रमण के समय यूक्रेन से कभी नहीं की थी। यूक्रेन के पास ऐसी नौसैनिक शक्ति है जिससे वह बिना जहाजों के भी काले सागर में पुतिन के बेड़े को बेकार कर सकता है और इसे कहीं भी तैनात कर सकता है। ये हमें अच्छी तरह से इस बात पर ले आता है कि यूक्रेन की यह चाल खुद यूक्रेन के लिए क्या मायने रखती है। यूक्रेन का ये सब कुछ यूरोपीय देशों के एक समूह के साथ मिलकर करना नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये यूक्रेन की सहायता प्राप्तकर्ता से ताकतवर खिलाड़ी बनने की प्रक्रिया है जिससे वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वैश्विक मंच पर वास्तविक प्रभाव डाल सकता है। रूस ने एक ऐसा विशेष सैन्य अभियान शुरू किया था जो कुछ ही दिनों तक चलने वाला था, लेकिन अनजाने में एक सैन्य दानव खड़ा कर दिया। और यूक्रेन इस तथ्य का उपयोग अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ पहले से कहीं अधिक गहरे संबंध बनाने के लिए कर रहा है। ये स्पष्ट नहीं है कि यूरोपीय देश अपनी मिशन योजना में अमेरिकी सेनाओं के साथ कैसे काम करेंगे, खासकर जब ट्रंप ने नाटो को कागजी शेर कहकर उस जलडमरू मध्य से दूर रहने को कहा था। लेकिन यूक्रेन की जहाज भेजने की इच्छा अमेरिका में सराही जाएगी। ट्रंप का संदेश होर्मुज जलडमरू मध्य के मामले में मिला जुला रहा है। कभी कभी वह कहते हैं कि अमेरिका को मदद की जरूरत नहीं है और न ही वह चाहता है। फिर से जैसे अप्रैल की शुरुआत में देखा था, ट्रंप यूरोप को शामिल होने की समय सीमा तय कर रहे हैं। 24 अप्रैल तक ट्रंप ने कहा अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य पर पूरी तरह काबिज है, जबकि ईरान ने 2 कंटेनर जहाज जब्त करने की बात कही थी। यह साफ है कि महत्वपूर्ण खाड़ी जलमार्ग में अब भी अफरा तफरी मची हुई है। यूक्रेन अपने माइन हंटर जहाज यूरोपीय जहाजों और संभवतः अमेरिकी शांति प्रयासों के साथ भेज रहा है, जिससे अफरा तफरी कम हो सकती है। यूक्रेन के लिए यही अहम है, क्योंकि अगर होर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह फिर से खुला तो तेल सस्ता होगा और रूस को नुकसान होगा। ये यूक्रेन की वही धीरे धीरे कमजोर करने की रणनीति है जो वह वर्षों से पुतिन की सेनाओं के खिलाफ अपना रहा है, लेकिन अब ये अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई है। पुतिन ने सोचा था कि यूक्रेन युद्ध क्षेत्रीय ही रहेगा। यूक्रेन युद्ध को वैश्विक बना रहा है, अपनी ही सीमा से हजारों मील दूर की समस्याओं से निपटकर, ताकि रूस को नुकसान पहुंचाया जा सके और उन तरह के गठबंधनों को मजबूत किया जा सके जो पुतिन की यूरोप के लिए बनाई गई योजनाओं को बेकार बना देते हैं। यूक्रेन की खाड़ी में नई भूमिका भी है। यूक्रेन और कई खाड़ी देशों के बीच 1 दशक लंबे रक्षा समझौते किए गए हैं। यूक्रेन का खाड़ी क्षेत्र में माइन हंटर भेजना उसके नए साझेदारों से सहयोग बढ़ाएगा और मध्य पूर्व में रूस के प्रभाव को कम करेगा। अप्रत्याशित गठबंधन बने हैं और यूक्रेन खुद को आने वाले वर्षों के लिए खाड़ी क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहा है। यह साहसिक कदम है और आप हमारे वीडियो से सब जान सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप यूक्रेन द्वारा खुद को दुनिया के सबसे प्रभावशाली सैन्य राष्ट्रों में से एक बनाने के लिए किए जा रहे ताज़ा कदमों से अपडेट रह सके। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।